हेलो, इस कार्यक्रम के लिए मैं आग्रह करूंगा राजेंद्र जी होमो जी तो दो शब्द कहें। बजरंग बाल निकेतन दोरासर के पवित्र प्रांगण में, ये मां सरस्वती का पवित्र प्रांगण है। इसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम सम्माननीय रोहित जी, जो कि बहुत प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके अलावा समाज सेवी भामाशाह और बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी और अनेक सामाजिक संस्थाओं और जन कल्याण की जो भी संस्थाएं हैं, उनमें ये बिना किसी शुल्क के फ्री ऑडिट भी करते हैं। इसके अलावा मंच पे विराजमान पूर्व सरपंच, वर्तमान में पंचायत समिति प्रतिनिधि परम सम्माननीय अर्जुन जी, परम सम्माननीय एडीओ अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमान प्रमोद जी आबूसरिया और पूर्व पंचायत समिति सदस्य समाज सेवी भामाशाह कृष्ण कुमार जी गावड़िया और यहाँ के अति सम्माननीय सरपंच श्रीमान दिलीप जी बेड़ा व बजरंग लाल बाल निकेतन के निदेशक परम सम्माननीय परमेश्वर जी शर्मा, प्राचार्य और ज्ञान गरिमा के धनी सभी गुरुजन और आदर योग्य मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, प्यारे प्यारे बच्चों और इस पंडाल में जो भी प्रभुजन और गांव के लोग और अभिभावक यहाँ पधारे हैं, और विशेष रूप से अति सम्माननीय रंग ऋषिलो चंद मंडली, आप सभी इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में पधारे। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, सभी के लिए जीवन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर सही माने तो इस दुनिया में शिक्षा के अलावा ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिसके जरिए आप अपने स्वयं तथा समाज के सपनों को पूरा कर सको। आज विद्यार्थी को और गुरुजनों को मैं आग्रह करता हूं कि वास्तविक और संस्कार योग्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और देनी चाहिए। आज अगर संस्कार युक्त और व्यवहारिक शिक्षा अगर आप लोग बच्चों को दोगे तो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व का निखार होगा। आज मैं गुरुजनों के भी इस मंच के माध्यम से समाज और विद्यार्थियों के लिए आग्रह करना चाहूंगा कि गुरुजनों का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गुरुजनों के लिए कहा गया है कि ये शक्ति और श्रद्धा के स्रोत है। हमेशा राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर सेवा करते हैं। इसीलिए गुरुजन की तुलना दीपक से की गई है, दीपक जो स्वयं जलकर सारी दुनिया को प्रकाशमान बनाता है। आज विद्यार्थी का जीवन है वो एक योद्धा का जीवन है। उसे बड़े साहस और अति परिश्रम से मेहनत करनी चाहिए और उनका जीवन और उनका दिमाग प्रकाश में हो। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी के मन में अर्थात उसके दिल में ज्ञान का दीपक जले, इस तरह की मेरी प्रार्थना है। इसके अलावा मैं गुरुजनों से आग्रह करूंगा और विद्यार्थियों से भी कि आज हमारे गुरुकुल की जो वैदिक परंपरा थी वो लुप्त होती जा रही है। आज पुराने जमाने में वैदिक काल में गुरुकुल थे, वो शिक्षा और संस्कृति के केंद्र थे। आज निश्चित रूप से आप बुरा नहीं माने, आज संस्कारों में गिरावट आई है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उनमें बुजुर्ग लोग हैं वो सम्मान, संस्कार और आदर्श दिया करते थे। आज हम एकल प्रणाली में विश्वास करते हैं, अर्थात अकेले घर हो गए हैं। इसलिए हमारे जो देश के होनहार और जिनके ऊपर भावी भारत का जिम्मा है, उनमें संस्कारों की कमी आ रही है और गिरावट आ रही है। इसलिए मैं
गुरु ज्ञान के धनी गुरुजनों से आग्रह करूंगा कि इन बच्चों में संस्कार करने के लिए गुरुकुल पंथी को अपनाएं, जिससे उनमें अच्छे संस्कार हों। ऐसा कहा गया है कि संस्कार तो गुरुजन से ही मिलते हैं, हालांकि हमें माता पिता को पहला गुरु बताया गया है, लेकिन गुरुजन भी निश्चित रूप से संस्कार और आत्म जो बल है उसको देने में गुरुजन का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो गुरुजनों से मेरा ऐसा आग्रह है कि गुरुकुल पद्धति को अपनाएं और भारतीय संस्कृति और विरासत दोबारा पुनर्जीवित हो, इस तरह का मैं आग्रह करना चाहूंगा। देश में बहुत अनेक महापुरुष हुए हैं, उनकी जो कृतित्व और व्यक्तित्व है उनको आज हमारे बीच में जिला शिक्षा अधिकारी परम सम्माननीय प्रमोद जी आहुसिया है, वो इस विभाग के मालिक हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति और विरासत को जो लुप्त होती जा रही है उसको पुनर्जीवित करने के लिए